अरे नहीं रहना मुझे आपके साथ, ना मुझे कोई आपसे बात करनी है, ना मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। प्लीज़ यार मेरी कॉल तो रिसीव कर लो। नहीं करनी भाई, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस रिश्ते में, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है इस रिश्ते में। बार-बार आप पार्टनर को कॉल लगाते हैं, लेकिन पार्टनर आपके कॉल से इरिटेट हो जाता है। पार्टनर को बार-बार आप मैसेज करते हैं, पार्टनर आपके मैसेज से इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है। आपको कॉल से ब्लॉक कर देता है, आपको मैसेज से ब्लॉक कर देता है और हैरानी की बात यह है कि आपको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देता है। दोस्तों अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है और आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अब आपने बहुत सारे ट्रिक यूज कर लिए हैं, बहुत सारे तरीके यूज कर लिए हैं और बहुत सारी साइकोलॉजी यूज कर ली है, लेकिन पार्टनर के ऊपर आपकी बातों का असर बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप बार बार उसको समझा रहे हैं, बार बार उसको कहते कि प्लीज मेरी कॉल तो रिसीव कर लो। आपको क्या लग रहा है कि इन चीज़ों से सामने वाला इंसान आपको प्यार करेगा, सामने वाला इंसान आपके साथ रहेगा या सामने वाला इंसान आपको बहुत टाइम देगा? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं। दोस्तों चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना और चाहते हैं उस इंसान को एहसास करा के, रिग्रेट फ़ील करा के अपने पैरों में गिराना और रुलाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप सँभालने की कोशिश करते हैं। जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं और जिन रिश्तों को आप अपनी लाइफ में दोबारा लाने की कोशिश करते हो, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन रिश्तों की वजह से आज आप टूट चुके हैं, जिन रिश्तों को संभालने में आप अपने आप को खो चुके हैं और जिन रिश्तों में आपका इमोशनल अटैचमेंट है और आज ये इंसान कहता है भाई मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ और मुझे अच्छा लगता ही नहीं है आपके साथ। जब सामने वाला इंसान आपको ये बोलता है, सामने वाला इंसान आपको ये कहता है, तो क्या होता है इन चीज़ों से? आपको क्या लग रहा है इन चीज़ों को आप सँभाल पाओगे? आपको क्या लग रहा है इन चीज़ों को आप बचा पाओगे? आपको क्या लग रहा है कि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ से हटा पाओगे? नहीं हटा सकते। आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपने से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं और ना सँभाल सकते हैं। रिश्ते को सँभालना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर मेरे दिमाग से चलना पड़ेगा ब्रो। और सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। दोस्तों कई बार तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि उस इंसान के ऊपर आप पूरा फ़ाइनेंशियल अटैचमेंट में चले जाते हैं। पैसा उसको देते हैं, रात-दिन पैसा दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। सामने वाला इंसान तो आपसे इरिटेट हो जाता है ना। सामने वाला इंसान तो आपको समझाने की कोशिश करता है। सामने वाला इंसान आपको मनाने नहीं चलता मेरे भाई। नहीं चलेगा, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने के लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेनी पड़ेगी और उस काउंसलिंग में मैं उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराऊँगा और जब तक उसको रिग्रेट फ़ील नहीं होगा, हम दम नहीं लेंगे। उसको रिग्रेट फ़ील करा के ही दम लेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता होता है। उसको बचाने की कोशिश भी की जाती है, उसको सँभालने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिन रिश्तों में हम ज़्यादा सीरियस होते हैं, वही रिश्ते हमसे दूर जाते हैं। आपको मेरी बात समझ आई? मैंने कहा कि वही रिश्ते हमसे दूर जाते हैं, जिन रिश्तों में हम ज़्यादा सीरियस होते हैं। वही पार्टनर हमसे दूर जाता है, जिस पार्टनर के लिए हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वही इंसान हमसे दूर जाता है कि जिस इंसान को हम ज़्यादा टाइम देते हैं। वही इंसान हमसे अलग होता है जिस इंसान को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि उस इंसान को समझाने की कोशिश की जाती है, उस इंसान को मनाने की कोशिश की जाती है और उस इंसान को बुलाने की कोशिश। दोस्तों अगर पार्टनर को वापस लाना चाहते हो और रिग्रेट फ़ील करा के वापस लाना चाहते हैं और उस पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है,
फिर भी उसको वापस लाना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ, वो तरीके आपके लिए 100 के 100% काम करेंगे, 100 के 100 नहीं, 200% काम करेंगे दोस्तों। बस जो मैं तरीके आपको बताऊँगा, उन तरीकों को यूज़ कर लेना अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आज के बाद आप पार्टनर की लाइफ में ज़्यादा ताका-झाकी नहीं करोगे, ज़्यादा पूछा-टोकी नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टनर आज अगर आपसे दूर गया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपका केयर। आप जितना पार्टनर से केयर दिखाना चाहते हो, पार्टनर को केयर दिखाना चाहते हो, उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है। आप सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दूँगा, तो मेरे पास रहेगा। आप सोचते हैं कि पार्टनर को बार-बार कॉल करूँगा, तो शायद वो मेरे पास रहेगा। आप सोचते हैं कि पार्टनर के पास अवेलेबल रहूँगा हमेशा, वो मेरे पास रहेगा। नहीं, पूरा उल्टा है भई। रिश्ता उस तरीके से चलता ही नहीं है। रिश्ते में वो चीज़ें काम करती ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि रिश्तों को आप इमोशनल बना दोगे, नहीं बना सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि रिश्तों को आप बेहतर बना दोगे, नहीं बना सकते। केवल एक रास्ता है आपका, शांत हो जाना और सामने वाले इंसान को वो चीज़ें करके दिखाना जिससे सामने वाला इंसान आज के बाद आपके पीछे दौड़े। समझना मेरी बात को मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। भाई एक बात बताइए, अगर आज आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि उसमें सामने वाले इंसान की गलती है? अगर आज ये इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें सामने वाले इंसान की गलती है? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, उसमें सामने वाले इंसान की गलती नहीं है, गलती है आपकी। प्रॉब्लम क्रिएट आपने की है, प्रॉब्लम आपने बढ़ाई है, आपने उस इंसान को अपनी टोटल चीज़ें बताकर, टोटल चीज़ें शेयर करके आज अपनी वैल्यू डाउन कर ली है। सामने वाले इंसान को तो मनाना चाहते हैं ना आप, सामने वाले इंसान को सँभालना चाहते हैं ना आप, सामने वाले इंसान के सामने आप जाकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उसको कहते हैं कि यार आपके बिना मेरी लाइफ़ नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कंडीशन आज इस इंसान ने ला दी है, क्या पहले भी ऐसा ही था? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आज ये जो इंसान आपको कह रहा है कि भई मैं ज़्यादा इससे दूर गया हूँ, अवेलेबल आप ज़्यादा रहे हैं ना। अगर आप इस इंसान को कहोगे कि यार तूने मुझे छोड़ा क्यों है? तू मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? आप जानते हैं क्या कहेगा? आईडी से बताइए मुझे। वो कहेगा यार तूने मुझे चीट किया है। तूने उस समय मुझे टाइम नहीं दिया था। तूने उस समय मेरी भावनाओं को नहीं समझा था। उस समय तूने मेरे इमोशन को नहीं समझा था, इसलिए मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ। उस समय अगर तू मेरी बातों को समझता, तो मैं तुझसे कभी ना दूर जाता। अगर तू उस समय मेरी प्रॉब्लम को समझता, तो मैं तुझसे कभी दूर ना जाता। बार-बार आप उसको ये कहते हैं, लेकिन फिर दूर चला जाता है इंसान। बार-बार आप उसको समझाते हैं, फिर दूर चला जाता है और बार-बार आप उस इंसान को जाकर कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। प्लीज़ यार आप मेरा दर्द तो सुन लीजिए। बार-बार आप उस इंसान को जाकर जब ये चीज़ें कहते हैं, तो चीज़ें आपके हाथ से छूटने लगती हैं, आपके हाथ से हटने लगती हैं। आपके हाथ में एक-एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है। क्यों भई? आप तो उसको समझाना चाहते हैं ना? क्यों भई? आप तो उसको मनाना चाहते हैं ना? लेकिन कमाल की बात ये है कि जब आप उस इंसान को अपनी टोटल बातें शेयर कर देते हैं, तो उस इंसान को पता लग जाता है कि आपकी लाइफ़ में ड्रामा है। आपने उस इंसान को टाइम देकर, रात-दिन अवेलेबल रहकर आज अपनी वैल्यू ख़त्म करा ली है। आज के बाद अगर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं, तो आपका बेहतर होना ज़रूरी है भई। आप तो उस इंसान के सामने जाकर अपनी वैल्यू कम कर चुके हैं ना। अब क्या कैसे आप बढ़िया कर लोगे अपनी वैल्यू? अच्छी कर लोगे? नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा बैक जाएँगे और आप देखेंगे कि पहले यही इंसान आपको बहुत सारे कॉल मैसेज करता था। यही इंसान आपको बहुत सारे कॉल मैसेज करता था, बार-बार आपको फ़ोन करता था, बार-बार आपको मैसेज करके कहता था कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। प्लीज़ यार मेरी गलती तो सुनो। ये इंसान अगर आप कॉल नहीं उठाते थे, तो आपको 50-50 कॉल करता था।
अगर इस इंसान की आप कॉल नहीं उठाते थे, मैसेज सीन नहीं करते थे, तो इंसान आपके पास पहुंच जाता था। यही इंसान, जिस इंसान को आप बिल्कुल समझाना चाहते थे, ये समझना नहीं चाहता था उस समय, यही आपको कहता कि यार प्लीज मेरा दर्द सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम सुनो, प्लीज यार मेरी गलती सुनो। ये वही इंसान है। आज वही इंसान आपको कहता है कि भाई मैं इरिटेट हो चुका हूं इस रिश्ते से, मैं परेशान हो चुका इस रिश्ते से, ये गलती कभी मत करना, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप ये गलती करोगे तो रिश्ता आपका पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। सेकंडों में आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा ब्रदर, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत गहराई की चीजें हैं। इनसिक्योरिटी, ये रिश्ता अगर आपका रुकेगा तो केवल इनसिक्योरिटी से। इनसिक्योरिटी अगर आपके रिश्ते में नहीं है तो रिश्ता आपका सेकंडों में छूट जाएगा, यकीन मानिए ब्रदर। आज मैंने एक ऐसी काउंसलिंग की है, ये जो लड़की है ये मैरिड है लेकिन शादी टूट चुकी है, डिवोर्सी है। और ये जो लड़का है ये अनमैरिड है, पूरे तरीके से अनमैरिड, ना तो उसकी कोई शादी हुई है ना कुछ और। थोड़ी एज कम होने के बावजूद इस लड़की की जो एज थी वो थी 27। ये लड़की बाई फेस काउंसलिंग के लिए मेरे पास आई थी। इसने बताया कि सर मुझे बाई फेस मिलकर आपसे काउंसलिंग करानी है और मैं आपसे मिलकर बताना चाहती हूँ। जब ये मेरे पास आई, एक बार ये पहले भी मेरे पास आई थी, इसने कहा कि सर मैं जिस लड़के के रिलेशनशिप में हूं वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे कभी नहीं पता था कि उस लड़के ने इस लड़की के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है। लड़की इतनी सुंदर नहीं है और लड़की इतने बड़े घर से नहीं है, लड़की बहुत गरीब घर से है लड़के की अपेक्षा। लड़का तो बहुत बेहतर घर से अकेला लड़का है और एज में अंतर है कम से कम 6 साल का, 21 ईयर का है ब्रदर, समझ रहे हैं? इतना अंतर है। और हैरानी की बात यह है कि इसको लड़का आईफोन लेकर दे चुका है, इसको लड़का बहुत सारे गिफ्ट कर चुका है, अनगिनत गिफ्ट कर चुका है। लेकिन उस समय उस लड़के को इनसिक्योरिटी थी इसको लेकर, और प्रेजेंट में इस लड़की से वो ब्रेकअप कर चुका है, इससे बात नहीं करना चाहता है, इसके साथ रहना नहीं चाहता है। इसको कहता है कि भाई देखो मुझे इसमें नहीं रहना है, रिश्ते में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। अब से पहले एक बार मैं इस रिश्ते को सही कर चुका हूं, ये दोबारा काउंसलिंग के लिए आई है लड़की। जब रिश्ते को मैंने सही किया था तो मैंने इसको एक बात बोली थी कि आप प्रैक्टिकली करेंगे, चीजों को सीरियसली करेंगे, ड्रामा नहीं करेंगे जिंदगी के साथ। इसने कहा ठीक है सर। लेकिन प्रेजेंट में आज इस लड़की का ब्रेकअप हो चुका है, ये लड़का इससे बात नहीं करना चाह रहा है, वो लड़का अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर आ गया है। जब तक आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं रखेंगे, केवल और केवल पहले रिश्ता चलने का कारण था इस लड़की का इनसिक्योरिटी, इस लड़की की पूरे तरीके से इनसिक्योरिटी शो कराना। और ये पूरे तरीके से एक नंबर, जिसे कहते हैं ना, बड़ी तेज तरार लड़की है, बड़ी तेज तरार, वो बड़ा सीधा लड़का है, कमाल की बात। और तेज तरार होने के साथ साथ वो लड़का इससे प्यार करता है। आपको एक बात और बता रहा हूं मैं, जो लड़के बड़े सीरियस होते हैं रिश्तों को लेकर, जो लड़के बड़े सीरियस होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, जो लोग बड़े सीरियस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर, जो लड़के बड़े सीरियस होते हैं मैरिड लाइफ को लेकर, उनसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती लड़कियां, उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, उनके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती है। जो बंदा एंजॉय करता है, जिसकी लाइफ में एंजॉयमेंट होता है, उसको बहुत प्यार करती है लड़कियां, उसको बहुत टाइम देती है लड़कियां, उसको बहुत वैल्यू देती है लड़कियां। हैरानी की बात यह है कि समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं समझती, बताने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं बता पाती। हैरानी की बात यह होती है कि सामने वाले इंसान को बहुत टाइम दिया जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है, लेकिन नहीं समझती। समझ रहे? और प्रेजेंट की कंडीशन ये है, अब ये मुझे कह रही थी कि सर मुझे ये बताइए, मैं इस बंदे को रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ, मैं इस बंदे को एहसास कराना चाहती हूँ, मैं इस बंदे को दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा भी हुआ है।
समझ रहे हैं? मैं इस बंदे को महसूस कराना चाहती हूं कि ऐसा भी हो सकता है क्या? सामने वाले लड़की रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तड़प रही है, कह रही कि सर मैं उसी की लाइफ में रहना चाहती हूँ। ये वही लड़की है जिसके पीछे लड़का पागल था भाई। दिन में 50-50 कॉल करता था और आईफ़ोन गिफ्ट करना, टोटल पता नहीं कितने गिफ्ट इसने कर रखे होंगे लड़के ने। लेकिन आज ये लड़की से बात करने की कोशिश करे लेकिन लड़का नहीं कर रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड़की इस रिश्ते को लेकर बड़ी सीरियस हो गई थी और इस लड़के को अपना फ्यूचर प्लान बना चुकी थी। इस लड़के को कहती थी कि आपसे अलग मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये ड्रामा इस रिश्ते का ड्रामा निकाल चुका है। पूरे तरीके से ड्रामा निकाल चुका है भाई। खत्म हो गया है रिश्ता प्रेज़ेंट में। जिसको कॉल करती है, कॉल ब्लॉक कर दी गई है। मैसेज ब्लॉक कर दिए गए हैं। इंस्टाग्राम आईडी ब्लॉक कर दी गई है। फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दी गई है। पूरे तरीके से इस लड़की को ब्लॉक कर दिया गया है। फिर मैंने इसको एक तरीका बताया तो इस लड़की ने कहा कि सर मैंने वो साइकोलॉजी यूज़ की थी। उस लड़के का मुझे कॉल आ गया है एकदम से। मैंने कहा कि एक प्रैक्टिकली ड्रामा करना है, शुरुआत में तो आपको एक नौटंकी करनी है और उस नौटंकी के साथ-साथ आपको एक ड्रामा शो करना है जिससे सामने वाला इंसान आपके लिए परेशान हो जाए। सामने वाला इंसान आपके लिए रोने लग जाए। सामने वाला इंसान आपके लिए पूरे तरीके से गिर जाए आपके सामने। आया समझ में? ऐसा जब बोला गया तो सामने वाला इंसान बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि सर मैं क्या करूं? कैसे करूं? कोई रास्ता है क्या आपके पास? अब मैं आपको बताता हूं कि जहां पर इनसिक्योरिटी होती है वहां रिश्ते बड़ी मुश्किल टूटते हैं और जहां पर फॉर गारंटीड ले लिया जाता है, गारंटीड सामने वाले के रिश्ते को ले लिया जाता है और रिश्तों को पूरे तरीके से गारंटीड ले लिया जाता है, वो रिश्ते खत्म हो जाया करते हैं मगर सीरियस रिश्ते वही चलते हैं जिनमें गारंटी नहीं होती। तो एक ही रास्ता है सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना। बार बार पार्टनर को समझाना, बार बार पार्टनर को मनाना और बार बार पार्टनर को कॉल मैसेज करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पार्टनर को समझाने से काम नहीं चलेगा, पार्टनर के सामने कॉल मैसेज करने से काम नहीं चलेगा। आपका केवल और केवल अपने आप को फॉर गारंटीड से पीछे हटा लेना जरूरी है। ये फॉर गारंटीड को पहले पीछे हटाना है। जब आप फॉर गारंटीड को थोड़ा पीछे हटा लोगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी, रिश्ता बेहतर हो जाएगा और 100 के 100% आपको उस रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालनी ही पड़ेगी मेरे भाई। जब तक आप रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं डालोगे, रिश्ता बेहतर नहीं हो पाएगा। समझ गए? रिश्ता बेहतर तभी हो सकता है जब रिश्ते में आप इनसिक्योरिटी डाल दोगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने रिश्ते में इनसिक्योरिटी डाल दी, रिश्ता 100 के 100% बेहतर हो जाएगा और उस रिश्ते को आपको संभालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कई बार रिश्ते टूटने का ही कारण ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्री माइंड सामने वाले इंसान को टाइम देते रहते हैं। जब उसका कॉल आता है तो हम कॉल रिसीव कर लेते हैं, जब उसका मैसेज आता है मैसेज सीन कर लेते हैं, जब वो हमें कॉल करता है हम सेकंडों में दौड़कर चले जाते हैं। अरे भाई 100-100 किलोमीटर से लोग रात में ट्रेन में बैठ के सुबह उसके घर बैठ जाते हैं जाकर। उसको कहते कि यार मैं तो अवेलेबल हूं ना, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं तो तेरी जिंदगी में परमानेंट रहूंगा, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, तू क्यों परेशान हो रही है? सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है, आपका ज्यादा सामने वाले इंसान की जिंदगी में अवेलेबल रहना रिश्तों को खत्म कर सकता है। समझ गए? आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को संभाल लोगे? आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को बचा लोगे? नहीं बचा सकते। अगर आप बेहतर इंसान नहीं है तो सामने वाला इंसान आपके साथ फ्यूचर प्लान नहीं बनाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आज के बाद रिश्तों के लिए अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा ब्रदर। बिल्कुल आपके पास रिश्ता नहीं टिकेगा अगर आप रिश्तों में ज्यादा एफर्ट लगाओगे। मैंने देखा है लोगों को, रिश्तों में जितने लोगों को एफर्ट मैंने लगाते देखा है, आज उनके ब्रेकअप हो चुके हैं। रिश्तों में जितना गिफ्ट किए गए हैं, उतने आज रिश्ते खत्म हो चुके हैं।
एक बात बताइए, मैं थोड़ी कड़वी बात बताऊँगा आपको, बेहतर भी बात है। एक बात बताइए आप मुझे, जिस रिश्ते को आपने बनाया था इमोशनली, जिस रिश्ते को आपने तैयार किया था फिज़िकली और जिस रिश्ते को आपने तैयार किया था इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली, आज उस रिश्ते को फाइनेंशियली कैसे बना दिया गया? आपने बनाया है, किसी और ने बनाया है? आईडी से बताइए आप। आपने इस रिश्ते को फाइनेंशियली बना दिया है भाई। अब आप कहते सर ये रिश्ता टूट रहा है। भाई एक बात बताइए, कोई भी रिश्ता है, अगर आपने उस रिश्ते को फाइनेंशियली बना दिया है, यानी सामने वाला तब आपसे बात करेगा जब आप उसको पैसा देंगे। सामने वाला इंसान तब आपकी ज़िंदगी में रहेगा जब आप उसको पैसा देंगे। सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में तब रहेगा जब आप उसको पैसे पर पैसा देंगे, यानी हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए उसको। और जब उसको पैसा चाहिए तो रिश्ते बेहतर नहीं हो पाए, कभी रिश्ते बेहतर नहीं हो पाएँगे। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी फाइनेंशियल तरीके से रिश्ते को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब पैसा शो कराते हैं लोग कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं। नहीं चलेंगी भाई। बिल्कुल रुक जाइए, रिश्ते को खो दोगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल रुक जाइए और चुप हो जाइए, रिश्ता सच में बेहतर हो जाएगा। सामने वाले इंसान को ज़्यादा कॉल करना, ज़्यादा मैसेज करना बेवकूफ़ी है। रिश्ते को संभालने के लिए केवल आपका चुप हो जाना ज़रूरी है और सामने वाले इंसान के सामने ज़्यादा एफर्ट लगाकर दौड़ा-दौड़ी ना करें। रिश्ता केवल और केवल इस वजह से बचेगा आपका कि आप चुप हो जाएँगे। रिश्ता इसलिए बचेगा कि आप सामने वाले इंसान के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। रिश्ता इसलिए बचेगा कि आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हैं, उस इंसान को बेहतर बनाने में नहीं लगे हैं। अगर आप उस इंसान को बेहतर बनाने में लगेंगे, तो चीज़ें आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएँगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।